तैफूर इंडस्ट्रीज के 50% शेयर्स जो तुम्हें मिलेंगे एज अ गिफ्ट, उसका रफ ड्राफ्ट। ये डॉक्यूमेंट तैफूर अंकल ने भिजवाया है या मैंने बनवाए हैं? क्यों? ये बेमानी सवाल है। ये सब तुम्हारा ही तो है। हम क्या कर रहे हैं? मुस्तकबिल बना रहे अपनी 7 नस्लों का। मैंने तुमसे बड़ा बेकार इंसान आज तक नहीं देखा। आपने डॉक्टर बहराम को नहीं देखा? देखिए अब बॉस, मैं जो कर सकता था मैंने किया। अब तैमूर अली खान को जहर थोड़ी दिया जा सकता था। जहर देने को नहीं कहा, इडियट। सिर्फ एक बददिमाग हाइपर एक्टिव इंसान को स्लो डाउन करने का कहा था। बहराम अपने पागलपन की वजह से मेरी बात नहीं मान रहा, तुम्हें कहा था और तुम ओके। मैम मैंने हसन को लाइन अप कर दिया था, लेकिन वो आपसे बात करने को तैयार ही नहीं है। तो वो भी अब डॉक्टर परी की टीम में है। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर बहराम से बात करेगा वो। तैमूर के साथ साथ बहराम की पूरी टीम को यहां से भेजूंगी अब मैं। यू गाइस जस्ट वॉच। वैसे तुम किस टीम से हो? गुली डंडा बॉयज 11 ज्वाइन करनी। शट अप। आई लव यू टू। उन दोनों ने कम तंग किया वै जो तुमने भी मेरी जान अज़ाब में डाली हुई है। ये आप मुझसे बात कैसे कर रही हैं? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। ये क्या तरीका है? देख रही हो तुम? ठीक है, तुम इसी को देख रही थी। फिर क्या देखा? वैसे गुस्से में ना तुम और भी बुरी लगती हो। इसको ले जाओ वरना मैं तुम दोनों को ना। चलो चलो। क्या हुआ? क्या परेशानी है? कोई एक परेशानी है बैर पैर पर जाओ मैं इजहार और नता के तब से साबिर और शाकिर बन के घूम रहे हैं। क्या हो गया अब? 11th क्लब नहीं, पागल खाना है उन बदमाशों का ठिकाना। रीमा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो एक ही बात समझो। बस कर दो बहराम। कल तैमूर और नूर ने फिर भागने की कोशिश की। मैडम मैंने उन्हें रोक लिया था, मगर अब बंद करो ये पकड़ धकड़। तैमूर तो अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन मैम आप किसी और का फरार होना अफोर्ड तो नहीं कर सकती ना? अफोर्ड तो आप पहले ही बहुत कुछ कर रही हैं। देखिए मैम, तैमूर स्किज़ोफ्रेनिक है, नूर को ओसीडी है। ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लाइक व्हाट? मर्डर किसी मरीज का, या फिर मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ ठीक करो। अब अगर किसी ने द 11th क्लब से भागने की कोशिश की तो इस प्रोजेक्ट को बहुत लॉस होगा। मैं सारे मेंबर्स को पर्सनली असेस करना चाहूंगी। पहले अपनी असेसमेंट तो करवा लो। काबिल डॉक्टर हो, फ्री में कर दूंगा। वर्क ऑन योरसेल्फ। आई नो माई सेल्फ। सब आप कह रहे थे ना कि जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं तो बताया तो था। पर फिर कहते हैं अगर बुरा ना लगे तो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो जीने को दिल नहीं चाहता, दम घुटता है, आंखें घूम जाती हैं, हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ये मिर्गी का दौर है, मोहब्बत नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मिर्गी का दौरा। तानिया मुझे अच्छी लगती है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। तैफूर अंकल वो डॉक्यूमेंट्स देखकर क्या सोचेंगे?
लड़की वाले बेटी बसाने का जितना सोचें, लड़के वालों का उतना ही फायदा होता है। लेकिन तैफूर अंकल की प्रॉपर्टी इस तरह हथियाना बुरी बात है। ये है तुम्हारी औकात। मुझे पता था कि तुम एक लालची औरत हो। इकलौते दामाद को आधी प्रॉपर्टी देने के लिए तड़पने लगे, और जो तुम्हारी दिल फेंक बेटी ने 2 साल में 3 अफेयर्स चलाए, वो सब सही है। लेकिन अगर सलमान के साथ ये शादी ना चली ना, तो ये पैसा तावान समझकर भूल जाना। शट अप। नूर को धोखा देकर सलमान पछता रहा है। अपने दिल की बातें वो तुम्हें क्या फोन पे बताता है? उसके मुंह पर लिखी है उसकी बेवफाई और पछतावे की दास्तान। सबसे कहती रही कि नूर बेचारी है, बेकसूर है, लेकिन मेरी कौन सुनता है, कौन समझता है? वैसे सब तुम्हें अंधी बहरी बेवकूफ समझते हैं। मेरी मानो तो तुम चुप ही रहा करो। चुप ही तो नहीं रहा जाता मुझसे। तुम देखना दोबारा फिर से गोलियां चलेंगी। किस पर? सलमान की नागिन बहन किरण पर। नागिन यानी स्टेटमेंट ही दे दी? जाहिर है, जो किसी को बसने ना दे, जिसका जीना मरना नफरत और दौलत हो, उसको और क्या कहेंगे? पता नहीं, तुम ही जानो। बेवकूफ कहेंगी। चंद सेकंड्स लेट होते ना तो हम ये जा वो जा। वैसे तुम्हारा मसला क्या है? हम जब भी फरार होते हैं तुम्हें पकड़ते हो, बजाय इसके कि तुम हमसे हमदर्दी करो, हमें उल्टा तुम आंखें दिखा। हम अपनी रवैश नहीं बदलेंगे, तुम अपना अंदाज बदलो, क्योंकि तुम जो चाहो मैं तुमसे मुतासिर नहीं हूं। मुतासरा शख्स इस बार जरूर हो जाते अगर खटका सुनकर मैं आपके पीछे ना आता। किसी का पीछा करना दिमागी खलल है, अपना इलाज करवाओ। डॉक्टर, मेरा सलमान के पास जाना बहुत जरूरी है। मुझे हर हाल में उसके पास जाना, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कोई पागल लड़की अगर उसके पल्ले बन गई तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं हूं ना। प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मैं रोकूंगा तुम्हें? रोक लो जरूर, शौक से रोको। निकालो जो अचार निकालना तुमने मेरा। तो मुझे क्लोज वार्ड में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती नूर। मुझे पागल बनाना बंद करो। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। डॉक्टर बनो, मेरे अब्बू ना बनो। अब्बू's here। देखो क्या क्या देखे बेचारी, मेरी जायदाद, मेरी वसीयत सब यही देख रही है। कोई मुझ पे हमला करे तो दुश्मन को भी यही देखती है। और तुम इस बेचारी को क्या समझते हो? नादान है? ये बहुत ज़हीन, बहुत समझदार है। छोटी सी दीवार की उसने फैलांग दी, तुम उसको डांट रहे हो, वो भी मेरे सामने, तैमूर अली खान के सामने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। आप कोई बलवा नहीं करेंगे, हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था। आशिक हर रुकावट तोड़कर माशूक तक पहुंचेगा। तुम्हारा हर मुआहदा हम फिर से तोड़ते हैं। करना जो करना है। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। असल में दिमाग छोटा है, इसलिए गौर से बात सुनो। की है जाने तो क्या हो, जाके वापस आ जाएगी बस सैर करके। पहले भी तो हुआ कर खुद ही वापस आई, ऐसा ही हुआ था ना। जाने तो। किस्मत हर बार साथ नहीं रहती। और क्या हुआ, आप तो सलमान के बहुत खिलाफ थे। एक बार फिर उसके घर जाके हंगामा करेगी और आप कंधों पे उठा के उसे वहां पहुंचाना चाहते हैं। उस भगौड़े को तो अभी भी मैं नहीं पसंद करता, पर अब क्या करूं, बेटी है ना, मजबूरी है, ख्वाहिश है उसकी। अब बाप दुश्मन है आप नूर के। मुंह बोला बाप कोई रिश्ता नहीं होता। ये बात जितनी जल्दी समझ जाए अच्छा है, प्लीज। साइक है, खुद पागल है। जाएंगे। एनी ब्रेकिंग न्यूज, रात दोनों बाप बेटी फिर पकड़े गए। वैसे इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे दुख होता है। एनी एक बात बताओ, जब इन्हें भागना नहीं आता तो इतनी तकलीफ क्यों उठाते? तुम अपने काम से काम रखो। और एक बात तुम्हें मैं और बता दूं कि तैमूर के से बहुत जल्द तुम भी पकड़े जाओगे। यार एनी डराओ तो नहीं यार,
मेरा शुमार पहले ही कमजोर दिल हजरात पे आता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हॉरर फिल्म के ना विलेन लगते हो, मुझे ऐसा लगता है। लोग तो कहते शाहरुख खान लगते हो। नूर, पहले वो चेन और फिर ये आम सा ब्रेसलेट, इसमें से क्या खास बात है जो तुम? ना ये खास है ना आम, मेरे दिल की बात करी। हाँ तो किसने दिया ये? नहीं, कब से पूछ रही हो, तुम बता ही नहीं रही मुझे। बता दूंगी और जिसने दिया है उससे मिलवा भी दूंगी। फिलहाल तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपकी नूर खुश है। अच्छी नहीं लग रही मैं खुश क्या? और आपको ये आम सी लग रही है? नहीं 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 नहीं, तुमने पहनी है ना, तो स्पेशल है। थैंक यू। बेबी। हाँ, तुमने देखा उन लोगों को? या आज उन लोगों की क्या कर? वैसे मारी और तुम मियाँ बीवी की तरह लड़ना बंद कर दो और 11th क्लब को सीरियसली लो। हम साइकेट्रिस्ट हैं और वो हमें अताई समझती है। खैर, एनीवेज, मेरा इशू मारिया नहीं, तुम। बहराम बाज आ जाओ वरना। जब से मोहब्बत करने लगा हूं तुम नखरे करने लगी हो। किसी पुराने जमाने की लड़की हो गया? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हें लगता है एक दो सेशंस करके तुम अपने इस मरीज को समझा लोगी? क्रैक आशिक जाने मन को जाने जिगर बढ़ा के छोड़ता है। तुम पर नूर का साया हो गया है। साया तो परी का होता है, नूर बेचारी तो सलमान के प्यार में पागल है। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मरने का मेरा कोई इरादा नहीं। होल्ड ऑन, उससे जरूरी काम है मुझे तुमसे। रीमा को मैंने आज रात बारबेक्यू अरेंज करने का कहा है लॉन में। जरा सारे इंतजाम देख लेना। तुम जितना मुझसे पीछा छुड़ाओगी मैं उतना तुम्हारे पीछे आऊंगा। सर, ये लीजिए चाय। जहर मिला दी इसको? जी जी। बिस्किट लेकर आओ यार। जी। मैम, आपने देख लिया बहराम का रवैया। जहां बहराम जैसा साइकाइट्रिस्ट हो वहां मैं क्या ही कर सकती हूँ। करना तो पड़ेगा, बट यू आर राइट। बहराम आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी कर रहा है, उसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तुम परी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? आई थिंक परी अभी भी उसकी काउंसलिंग कर रही है। वो कभी भी नहीं मानेगी। परी का बहराम के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे इस बात की परवाह करनी चाहिए? व्हाटएवर। या अगर परी वाकई बहराम में इन्वॉल्व है तो इस खबर या अफवाह से कोई फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? जाओ अपना काम करो। मैं तो काम कर रहा हूँ, तुम भी काम कर लो। जाओ। पागल हो गए यहाँ पे सब। नूर और उसके मुंह बोले बाप को दौरा पड़ेगा और तुम बाहर क्या कर रही हो? दौरा पड़ेगा मतलब? हमें पहले से कैसे पता? दोनों प्लान करके बलवा करते हैं, अब तो समझ जाओ। वैसे डॉक्टर बहराम और परी का क्या सीन ऑन है? सीन ऑन है मतलब? अफेयर चल रहा है। तुम सब पर ना डॉक्टर मारिया का साया हो गया। जाहिर है बॉस है वो हमारी, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ता है। डॉक्टर बहराम है हमारे बॉस, 11th क्लब मिशन है जिसका। बाकी सब तो शामिल बाजे हैं। अच्छा बाजी, तुम्हें जरा से कोई अच्छा लग जाए कैंपेन ही चला देती हो। चलो अंदर फौरन, बातें करवा लो बस। तुमने आज तक अपने बारे में जो हमें बताया है वो इन्फॉर्मेशन खासी कम है।
क्या फायदा? 11th क्लब से पहले जब मैं पागल खाने में था, वहां साइकोलॉजिस्ट बहुत सवाल करता था, मगर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है, तालीम, बीएससी, और जिंदगी में आजकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कभी बहुत कुछ था। हाँ जी, उठ के लाट साहब। छुट्टी का दिन है भाई साहब, सबसे पहले तैयार हुआ हूं मैं। फिर से आराम करने के लिए? तुम्हारे साथ के पढ़ लिखे कुछ बन गए हैं, अब तुम भी कुछ कर लो। क्या बन गए? छोटे छोटे ओहदे पकड़कर रिश्वतें बटोरते दिन रात वो। बकवास बंद करो, नालायक कहीं के। नालायक तो नहीं है, खैर पढ़ाई तो इसने भी बहुत की है। उसका मुझे क्या फायदा? भाईजान नौकरी मिल जाएगी, हर जगह तो अप्लाई कर चुका हूं, मैं रिश्वतें देके नौकरी नहीं लूंगा। कुछ लोगों को अपने मुंह पर लगी हुई कालक नजर नहीं आती। ओहो, थक गया हूँ इस निकट्टू को खिला खिला कर, बैल का रह गया मेरा। क्या होता जा रहा है इन्हें? महंगाई ने कमर तोड़ दी है इनकी, वरना ये इतने खुश्क मिजाज ना थे। सभी ठीक है भाभी, लेकिन ये जो बेरोजगारी है ना, इसने मुझे 2 टके का नहीं छोड़ा। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही? मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपने दोस्त बदल लो। वो तो ये नहीं बदलेगा। दुनिया भर के बेरोजगार, निकट्टू, वेले तिरंगे सब यार हैं इसके। इशरत के अलावा मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं, और उसमें इनमें से एक भी खूबी नहीं है भाईजान। इजाजत। भूखे मरोगे, अभी से काम काज कर लो, बाद में पछताओगे। ये तो क्या साजिशी ड्रामों की हीरोइन की तरह हर वक्त दरवाजे पर कान लगाकर रखता है। 2 मुल्कों का बैकडोर चैनल तो डिस्कस हो नहीं सकता हमारे घरों में, रोटी की बात होती है। रोटी, तेरे कहने पे मैंने एमएससी तो कर ली, पर क्या मिला मुझे? बेरोजगारी। डिग्री को टूल ऑफ अर्निंग समझने वालों, इल्म हासिल नहीं करोगे तो कुछ नया इजाद कैसे करोगे? भूखे हो, दुनिया से बात कैसे करोगे? बात मतलब? इंग्लिश में बताना पड़ता है ना कि यू आर हंग्री, आई एम हंग्री, वी आर थर्स्टी, वी आर आफ्टर मनी, वी आर आफ्टर जॉब, वी आर आफ्टर बिजनेस। वेरी पुअर। बत्ती ना काटना। फिलहाल तो टेंशन ये है कि घर वालों की जेब से जेब खर्ची कैसे निकालें, ये सोच। छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। ओ भाई, तू अपनी तरह बड़ी बड़ी बातें करके मुझे भी नफसियाती ना बना दे। जिंदगी है, आसान रख। चल चिल करते हैं, मुर्ग छोले खिलाना। खिला मतलब? पैसे नहीं है, एड नहीं आई बाबा। चल बुने हुए चने खिला दे। हाँ वो खा सकते हैं, लंच फिर घर पे ही कर लेंगे। लंच घर पे कर। ये क्या कर रहे? नाकाम लोगों की सभी आदत तुम्हें मौजूद है। अपने आप से शर्म भी आती है कि नहीं? ओहो, सुबह दोपहर शाम एक ही बात कुछ कर लेगा ये, मेरा दिल कहता है। झूठ कहता है तुम्हारा दिल। इन तिलों में तेल नहीं, जो रात भर जागे और दोपहर तक सोते रहे, मंजी तोड़ कहते हैं उन्हें। बस भी करते। इसने बस करवा दी है मेरी। और हाँ, नसीर का कर्जा तुम्हारा बाप उतारेगा। बाप तो हमारा एक ही है जो इस दुनिया से जा चुका है, उसके लिए दुआ किया करें, ऐसी बातें नहीं। और रही कर्जे की बात, तो इंशाल्लाह इस साल उतर जाएगा कर्जा भी। 3 लाख 4.25 लाख हो गए। मैंने तो मना ही किया था कि ये सूदी पैसा ना उठाओ। सूद अल्लाह से जंग है, जंग जिसे हर सूरत इंसान ही हारता है। चुप कर, मजबूर था, सारी तेरी पढ़ाई पे खर्च हो गया। बोझ नहीं बनूंगा आप पर मैं। इस मकान में और अब्बू के पैसों में जो हिस्सा है ना। कौन सा हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रहा है? अगर हिसाब करने बैठ गया ना तो अपने हाथ से देने पड़ेंगे तुझे। और हाँ, तू ये इशरत के चक्रों से कब निकलेगा? ये सारी पटिया तुम्हें वही पढ़ाता है ना? बचपन से जानते हैं आप इशरत को। ऐसी बातें ना किया करें, आप बड़े भाई हैं, बाप की जगह है मेरे, इज्जत करता हूं आपकी। हाँ सुन रही है? ये तुम्हारे लाड प्यार ने से सर पे चढ़ा दिया है। देखो कितनी बकवास कर रहा है मेरे सामने। बस कर दे, कभी खुद को भी देख लिया करे। जहाँ वो बेचारा नजर आता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वही बात, पहले भी तुम्हें समझाया कि ऐसी बातें मत किया करो। भाभी मुझे खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाई देती हूँ। हाँ खिलाओ इसे। चौपड़ी हुई वो भी 2-2। पता नहीं क्या है, कब खामोश होंगे, आपको तो समझ ही नहीं आती है।
हम इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं करते? यहां तो मेरे अपने ही मेरी जान को आ गए। इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता। हमें बातचीत और बर्दाश्त का रवैया अपनाना चाहिए, इसी में खैर है। तुम्हारी फैमिली, अब आप ही है मेरी फैमिली। यही 11th क्लब है मेरा घर, जिसे चंद कमजोर दिमाग लोग पागल खाना समझते, समझे? हसन ने साफ इनकार कर दिया अपने असेसमेंट फॉर्म भरने से। मैं खुद उससे बात करके देखती हूँ। 2 बार पहले भी आपको ना कर चुका है, कितना इनकार सुनेंगी? व्हाट? मुंह से निकल गया। मैं ना इस जबान से बहुत तंग हूँ, फिसल जाती है। कोई गलत मेडिकेशन तो नहीं ले रही हो? मंशियात वगैरह? जी नहीं। तो फिर हो जाए क्या? हसन और डॉक्टर बहराम की एक और मीटिंग, हम भी फ्लैशबैक देख लेंगे। आपका क्या जाएगा? यार बड़ी देर से पोड्री नजर नहीं आ रहा है, किधर है? उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। नशा बेचता होगा, यही बताया होगा। उसने कभी सिगरेट नहीं पी, भंग पिया होगा। वो सिर्फ नशे होने की अदाकारी करता है, खुद नशे नहीं है। प्रेदा मड़ा, ये गप है। सच है मड़ा, कभी उसे सीरियस लेके तो देखो। बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसके साथ। मोहब्बत में तो वो पागल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी है, गरीब से कौन प्यार करेगा? अमीर और गरीब 2 रिवायती फर्जी किरदार हैं जो बना लिए दुनिया वालों ने। वो कैसे? किसी और वक्त बताऊंगा। लेकिन हमको इस पोड्री का कहानी सुनना है। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। पिछले साल तो आपके पास इस बिजनेस को खरीदने के 3 खरीदार थे और आज बेचना है तो एक भी नहीं। हालात आपके सामने हैं। इस गुड्स कंपनी में आपके अलावा 40 खानदान और भी पल रहे हैं। आधे खानदान तो मेरी शौहर की मौत ले गई और बाकी जो बचा था वो नूर। अगर आप इस बिजनेस को बेचने के लिए कुछ कर सकते हैं तो बताएं, वरना मैं किसी और से कहूं। देखिए, मैं तो हुक्म का पाबंद हूं, लेकिन आप हौसला रखिए। नूर बीबी का इलाज चल रहा है, एक ना एक दिन तो वो घर वापस आ जाएंगी। ना जाने वो दिन कब आएगा, और शायद कभी भी नहीं। कम से कम मैं ये ट्रांसपोर्ट और गुड्स की बिजनेस बेचकर जो पैसा आएगा वो मैं अपनी बेटी के अकाउंट्स में रखवाऊंगी। जाने के बाद पता नहीं उसे मिले पैसा ना मिले। मेरा मशवरा है आप चंद दिन मजीद सोच लें, शायद कोई बेहतर ऑप्शन आपके जहन में आ जाए। तुम लोगों ने नूर और टीना को सर पर चढ़ा रखा है। हमें जो ऑर्डर्स मिलते हैं हम वही करते हैं। अच्छा, मेरे अलावा भी कोई ऑर्डर्स देता है यहाँ पर? डॉक्टर बहराम, जो मैं कहती हूँ बस। क्या कहती हो? क्या कहना चाहती? नूर ने खुद को जख्मी किया। Do you understand? अगर ये खबर बाहर निकल जाती तो क्या होता? कुछ भी नहीं। यहाँ के मेंबर्स का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो रवैये हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि नूर यहाँ से फिर भागना चाहती है। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर चाय की। Can't you take it seriously, बहराम? चलो भी चलो, सारे सीधे हो जाओ। मर गए हमें सीधा करने वाले। मैंने कहा सीधे हो जाओ। तो अभी क्या हम उल्टे लटके? मैडम शाह आलम और डॉक्टर मारिया आ रही हैं।
अरे ये तो हम क्या करें, पागलों वाली हरकतें ना करना। पागल समझ रखा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही खूबसूरत। मुझे आप सबसे एक बात करनी है। और मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी। तुम चुप करो, तुम्हारी सुनते रहते हैं। मैडम आप बोल लें। जी, तो मुझे आपको बताना है कि आप लोगों का जो असेसमेंट हुआ था ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और आपका आईक्यू टेस्ट जबरदस्त हुआ है। आप लोग जैसे आए थे ना मेंटल असाइलम से, उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हो गए अब। और इसी के साथ साथ एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर परी और डॉक्टर बहराम आपकी क्या काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। बेशक हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन दुनिया के बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज को हमारे लोगों ने जाकर ही डेवलप किया है। और वही मेहनत और स्किल्स अगर हम अपने मुल्क के लिए करें तो फिर हम अपने मुल्क को कितना बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए मेंटल असाइलेंस से आप लोगों को लेकर मैं यहाँ आई थी कि आप लोगों की जो सलाहियतें हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, वो पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल की जाए और आप लोगों को इस माशरे का एक मुफीद शहरी बनाया जा सके। तो इन सारी बातों का मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग जिस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जल्द ही आप लोग और बेहतर जब हो जाएंगे तो अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। आप में से किसी को अगर कोई भी मसला हो तो डॉक्टर मारिया, डॉक्टर परी, डॉक्टर बहराम यहाँ पर है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये लोग आपके मसले हल करने के लिए ही यहाँ पर है। मैंने कहा था ना, इतनी ज़हीन जुबैदा ही हो सकती। कौन जुबैदा? मेरी बीवी। ये मैडम शाह आलम थी। अच्छा है, बीवी है मेरी। यार छोड़ो, ये हमें घर भेज देंगे। आपका मसला है, मेरी बीवी तो यही है। मैंने कह दिया आपसे, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। क्यों नहीं करनी? करनी है। कैसे हो दोस्त? पहले से अच्छा। बहुत अच्छा। कुछ सुनाओ। सर मैं बाथरूम सिंगर हूँ। दिल की बात कर लो। तुम्हारी कहानी अधूरी है। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं? इंसान के पास ना बहुत पैसा होना चाहिए। बहुत पैसा? क्यों भाई? ताकि उसकी घर में इज्जत हो। यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी बातें किया करता था इनकलाबी। 2 साल घर में क्या बैठा, फूंक से रख गई तेरी। तुझे मेरा बड़ा भाई होना चाहिए था। तुम दोनों के सिर्फ नाम का फर्क है, नजरियाती तौर पे एक जैसे हो। देख, घर में तेरा भी हिस्सा है। चचा जावेद 10-15 लाख रुपए तो छोड़कर गए ही होंगे। और ये तेरा भाई क्यों तुझे फिंगर फिश समझ के फ्राई करता रहता है? विरासती जायदाद में हिस्सेदार जहर लगता है कुछ लोगों को। मेरे भाई का मुझसे यही इख्तिलाफ है। इशरत अजीब दौर में पैदा हुए हैं हम। रिश्ते, नाते, ताल्लुक, वास्ते सब पैसा है। और पैसा वो तो बहुत ही सस्ता हो गया है। ओए बासुन, लिस्ट आई है? आ गई। एक दे। ये ले पैसे। पैसे इनाम लगेगा तो ले लेना। पल्ले नहीं तेला कर दी वेला वेला। एक बार इनाम लगने दे, यहाँ लुटियां डलेंगी लुटियां। इसके बाप की शादी है, तेरी कौन सी लाटरी निकली है? चल दफा ना तू। भाभी, भाभी, रुक जा, निकलने कर लूं। क्या हुआ? भाभी के बच्चे हट आगे से। ओह, हुआ क्या है? घर से नौकरी की तलाश में निकलता है, उस लफंगे इशरत के साथ बाजारों में ठुमके लगाता है। हसन, बेरोजगारी के डिप्रेशन में किसी का गला या जेब तो नहीं काट रहा था ना। मैं तो बस वैसे शुगल बेला कर रहा था। और मेरे के बच्चे मारूंगा मैं तुझे। हटो आगे से। तो ओह, क्या हो गया आपको? ये सब तुम्हारी वजह से है। मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी इसने, तो अभी तक यहाँ गया दबा दूं। बिला वजह में आप अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। बैठिए आप। बिला वजह आप गुस्सा मत करें, ऐसे खामखा में आपके हार्ट पे असर होगा। इसकी वजह से मुझे हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बल्कि पागल हो जाऊंगा मैं। मैं आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। ओहो, तू क्या कर रहे? चल तू इधर आ।
किस्मत ही खराब है। भाभी क्या हुआ सर? ओहो, क्या हो गया? इधर आइए, देखें मेरा पहला इनाम लग गया मेरा प्राइस बॉन्ड पे। दिखा दो। नंबर मिला है। हाँ, ये ओह माय गॉड, तुम्हारा पहला इनाम निकल आया। अरशद, अरशद, क्या हुआ, क्यों शोर डाला हुआ है? देखो तो सही, इसका प्राइस बॉन्ड निकल आया है। इसका प्राइस बॉन्ड? पहला इनाम लगा मेरा पूरे 30 लाख रुपए का। देखिए, पढ़े, गौर से पढ़े। हाँ, दिखा, ये माँ की दुआ लग गई मुझे। ऐसी बातें शोर बचाकर नहीं करते। अब मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं इशरत को बता कर आता हूँ, मैं अपने दोस्त को बता कर आता हूँ। इशरत? इशरत इसका मामा लगता है? ओहो, कितना खुशी का मौका हो, तो हम लाखों पत्ते हो। मैं तो उसे कहूँगी मुझे गोल्ड की रिंग लेकर दे। आप तो हर वक्त ऐसे ही रहते हैं। मुंह खोले भाईजान, मुंह खोले जरा। बस मीठा बांधना मुझे। खुशी का मौका है, मेरे कंवारे हाथों से खा लीजिए हुजूर। अब क्या कर रहा है? खा लूंगा मैं, पीछे पड़ गया यार। अरे भाईजान, इतना खुशी का मौका है, बैठे बिठाए मिलीनियर बन गए हो। एक तो बस मैं खुद खा लूंगा। चलो खा लो। देखे, हर वक्त पीछे पड़े रहते थे आप। मैंने कहा था ना कुछ कर देगा ये। एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली किया क्या है? नया कुतुब मीनार बना लिया इसने। वो तो मरहुमा अम्मा के सामान में से 2-4 प्राइस बॉन्ड उड़ा लिए, उनमें से एक निकला है। इत्तेफाक है बस। ये ना कहें भाईजान, आपके सामने अम्मा ने इंतकाल से चंद दिन पहले ये मुझे प्राइस बॉन्ड दिए थे, और ये पैसा माँ की दुआ से मुझे मिला, इत्तेफाक से नहीं। और ये आप सभी का तो है। हाँ, है तो हम सबका ही। हसन मियाँ, मैं सोच रहा था कि तुमसे इतने पैसे मैनेज नहीं होंगे। तुम इस तरह करो, मेरे अकाउंट में डाल दो। तुम्हारे पास मेरा अकाउंट नंबर है ना? नहीं भाईजान, इस पैसे से मैं और इशरत कारोबार करेंगे। हाँ भाईजान, इसीलिए तो हमने पढ़ाइयाँ की थी। अब भला दूसरों की नौकरियां थोड़ी करेंगे, अपना कारोबार करेंगे। सेठ साहब, आप फिजिबिलिटी बनाए, मैं जरा मिठाई खिलाकर आता हूँ। देखा, बाप जैसे बड़े भाई पर 1 टके का एतबार नहीं, और इस इज्जत पर लाखों रुपए लुटा देगा। लुटा देगा मतलब? ये कारोबार हम सब के लिए ही करूंगा मैं, उसमें आपका हिस्सा है, भाभी का हिस्सा है, हम सबको पैसे मिलेंगे। खुशी का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करें। सुनिया, ये कागज का टुकड़ा बड़ा कीमती है भाई, इसे संभाल कर रखना। मैं जरा इशरत को देख लूं। जल गया, हाय सीना जल गया। ये पानी पी लीजिए। खुद को हर वक्त गुस्से में पकाते रहते हो, ये तो होगा। कैसी बीवी हो तुम, हर वक्त उस लफंगे के नखरे उठाती रहती हो। ना किया करे ऐसी बातें। माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है, अब तो अल्लाह ने उसकी सुन भी ली है, और माशाल्लाह उसके पास ढेर सारा पैसा भी आ गया है। उस पैसे पर सबसे पहला हक मेरा है। वो कैसे? बड़ा बेटा हूं अपने माँ बाप का, मेरी माँ के प्राइस बॉन्ड थे। बस करे जी, पहले ही हमने उसका हक मार रखा है। गुस्सा आने लगा है मुझे तुम्हारी इस तरफदारी पर। ऐसा लगता है कि मेरी एक बात मानोगी? मैं तो हमेशा ही आपकी बात मानती हूँ, अगर गौर करो तो। काने दला, क्यों, मेरी बाली उतारनी है क्या? बात करनी है तुझसे, सुन। मैं तो हुई तेरी जोगनिया, क्योंकि